आइए इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 1 है। इसमें हमसे कहा गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट एंड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट वी हैव गिवन आर cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta, minus sin beta, cos beta 0, sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta, and cos alpha. These are the elements of the matrix of which we have to find out the determinant. तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमें 3 टर्म मिलेंगे। जो पहला टर्म होगा वो होगा cos अल्फा cos बीटा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ लीव दिस रो एंड दिस कॉलम cos बीटा 0 sin अल्फा sin बीटा और cos अल्फा cos बीटा 0 sin अल्फा sin बीटा एंड cos अल्फा। सिमिलरली जो दूसरा टर्म होगा वो होगा माइनस cos अल्फा sin बीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ leave this row and this column minus sin beta 0 sin alpha cos beta and cos alpha। और जो सिमिलरली थर्ड टर्म होगा वो होगा माइनस sin alpha leave this row and this column you will get minus sin beta cos beta sin alpha cos beta sin alpha sin beta the value of this determinant। तो अगर हम इसे पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हमें 3 टर्म्स मिलेंगे। आइए अब एक बार दूसरे रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके चेक करते हैं इसे। तो अगर हम दूसरे रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो जो पहला टर्म मिलेगा वो माइनस साइन बीटा इनटू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो दूसरा टर्म मिलेगा वो होगा cos बीटा इनटू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सिमिलरली तीसरा टर्म जो मिलेगा वो होगा 0 इनटू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमें तीसरा टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाइड है दैट विल बी 0। ओके, सो इसलिए हमें इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमें 2 टर्म मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट रो या थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हमें 3 टर्म्स मिलेंगे। सो जनरल रूल यही है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम उस रो या उस कॉलम को चूज करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे हमें, और इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। सो एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग इट्स सेकेंड रो, सपोज कर लीजिए डेल्टा है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा माइनस टू पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, a टू 1, तो माइनस 1 टू पावर 2 प्लस 1, माइनस 1 टू पावर i प्लस j, एंड इन a टू 1 i is equals to 2 and j is equals to 1, so minus 1 to power 2 plus 1 into minus sin beta into determinant of leave the ith row and jth column, that means leave the second row and the first column. The matrix you will obtain will be cos alpha sin beta, cos alpha sin beta minus sin alpha sin alpha sin beta and cos alpha। प्लस माइनस 1 टू पावर
ये कौन सा एलिमेंट है? a टू 2, तो -1 टू पावर 2 प्लस 2 इंटू कॉस बीटा into the value of determinant obtained by leaving second row and second column. So second row और second column को छोड़िए, जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना हमें. दैट मीन्स cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा एंड cos अल्फा. इज इट ओके? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं. हमने सिंपल सा एक्सपेंशन है ये, जो हमने पढ़ा था कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं. मैंने दूसरी रो चुन ली क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो हमारा एक टर्म रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट विल बी जीरो, इजंट इट? तो ये जो तीसरा टर्म होगा वो हमेशा जीरो होगा. तो तीसरे टर्म में आपको कुछ सोचना ही नहीं है. आइए अब डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं. So delta is equals to -1 to power 3, that is -1 into minus sin beta, that is sin beta. So sin beta into, now what will be the value of this determinant? Multiply the off diagonal elements and subtract them. So cos alpha sin beta into cos alpha. What will be the value? Cos square alpha into sin beta minus sin alpha into sin beta, that will be minus sin square alpha sin beta, and minus sin square alpha into sin beta, let me write it here, minus sin square alpha into sin beta. ये तो हो गया पहला टर्म. नाउ कम टू द सेकेंड टर्म. प्लस -1 to power 4, that will give you +1. +1 into cos beta, that will give you cos beta. Cos beta multiplied by the value of this determinant. So cos beta into the value of this determinant. Cos alpha cos beta into cos alpha. That will give you cos square alpha into cos beta. So cos square alpha into cos beta minus, in bracket, minus sin alpha into cos beta, that will give you minus sin square alpha into cos beta, minus sin square alpha into cos beta. आइए अब अगला स्टेप करते हैं. तो अब बस इसे सॉल्व करना बचा है. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइन बीटा कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से. तो साइन बीटा बाहर आके इस साइन बीटा से मल्टीप्लाइड होगा और ये होगा साइन स्क्वायर बीटा. साइन स्क्वायर बीटा इंटू, अब यहां पे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, नाउ सिमिलरली हम इन दोनों टर्म्स से कॉस बीटा कॉमन ले लें. तो यहां से कॉस बीटा कॉमन लिया और यहां से भी कॉस बीटा कॉमन लिया, ये बाहर आके कॉस बीटा से मल्टीप्लाइड होगा, दैट विल गिव यू कॉस स्क्वायर बीटा, इजंट इट? ये आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट विल गिव यू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. सो कॉस स्क्वायर अल्फा
plus sin square alpha. Okay. Now let me write down the next step. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से हम cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इन दोनों टर्म्स से कॉमन ले ले, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये होगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा. इज इट ओके? हमने इन दोनों टर्म्स से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, इजंट इट? एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1. सो हमने एक आइडेंटिटी यूज की है और वो है cos स्क्वायर अल्फा, लेट इट बी मोर जनरल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. एंगल कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा विल गिव यू 1. 1 multiplied by 1 will give you 1. So the value of this determinant will be 1. Delta is equals to 1. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. लाइक ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स, इसमें भी हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी. हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो हमारा आंसर 1 ही आता. लेकिन अगर हम इसे पहले रो या तीसरे रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो हमें 3 टर्म लिखने पड़ते हैं, लेकिन दूसरे टर्म के लॉन्ग एक्सपेंड करने में हमें 2 ही टर्म मिले. इसलिए हम इस डिटर्मिनेंट को चाहेंगे कि दूसरे रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स कम लिखने को मिलेंगे और ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन रेड्यूस हो जाएगी, तो टाइम आपका सेव होगा एग्जाम में.